8 अक्टूबर 2020 की सुबह 8 बजे बबेरू कस्बे के कुछ लोगों ने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिससे उनकी रूह कांप उठी। एक आदमी सड़क पर बेखौफ पैदल आगे बढ़ता जा रहा था। उसके एक हाथ में फरसा तथा दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर था। सिर किसी महिला का था जिसे वह सिर के बालों से पकड़े था। कटे सिर से खून भी टपक रहा था, जिससे आभास हो रहा था कि कुछ देर पहले ही उसने सिर को धड़ से अलग किया होगा। देखने वाले अनुमान लगा रहे थे कि कटा सिर या तो उस आदमी की प्रेमिका का है या फिर पत्नी का, क्योंकि ऐसा जघन्य काम आदमी तभी करता है जब या तो प्रेमिका धोखा दे या फिर पत्नी बेवफाई करे। आइए जानते हैं इस खौफनाक हत्याकांड का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दिल कपा देने वाला मंजर बिखेरता हुआ वह आदमी बाजार चौराहा पार करके थाना बबेरू के गेट पर जाकर रुका। पहरे पर तैनात सिपाही की नजर जब उस पर पड़ी तो वह घबरा गया। फिर हिम्मत जुटाकर अपनी ड्यूटी निभाने के लिए पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारे हाथ में ये कटा सिर किसका है? यह सब बातें हम बड़े दरोगा साहब को बताएंगे। उन्हें बुलाओ, उस रौद्र रूपधारी आदमी ने जवाब दिया। ठीक है, तुम इस कुर्सी पर बैठो, मैं दरोगा साहब को बुला कर लाता हूँ। उस आदमी ने कटा सिर जमीन पर रखा, फिर कंधा से फरसा टिकाकर इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। पहरे वाला सिपाही बदहवास हालत में थाना इंचार्ज जयश्याम शुक्ला के कक्ष में पहुंचा। सर, एक आदमी आया है, उसके हाथ में फरसा और महिला का कटा सिर है। क्या? शुक्ला जी चौंके। फिर वह राम सिंह व कुछ अन्य सिपाहियों के साथ थाना परिसर आए, जहां वह आदमी कुर्सी पर बैठा था। उसे देख वह भी कांप उठे। कहीं वह पागल तो नहीं? उस स्थिति में वह पुलिस पर भी हमला कर सकता था। उन्होंने उस आदमी से कहा, देखो, पहले अपना फरसा और कटा सिर चंद कदम दूर रख दो, फिर मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जयश्याम शुक्ला की बात मानकर उस आदमी ने फरसा और कटा सिर चंद कदम दूर रख दिया, जिसे एक सिपाही ने संभाल लिया। इसके बाद शुक्ला ने उस आदमी को हिरासत में लेकर पूछा, अब बताओ, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और कटा सिर किसका है? साहब, मेरा नाम किन्नर यादव है, मैं अतर्रा रोड नेता नगर में रहता हूँ। कटा सिर मेरी पत्नी विमला यादव का है, मैंने ही फरसे से उसका सिर काटा है। मैं हत्या का जुर्म कबूल करता हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। जयश्याम शुक्ला ने पूछा, तुमने अपनी पत्नी विमला की हत्या क्यों किया? साहब, वह बदचलन औरत थी, पड़ोसी रवि उर्फ बंका के साथ रंगरेलियां मनाती थी। कई बार मना किया, बच्चों की कसम खिलाई, इज्जत की दुहाई दी, लेकिन वह नहीं मानी। आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बंका पर फरसा से हमला किया तो वह उसे बचाने आ गई। इस पर मैंने उसकी गर्दन काट दी और लेकर थाने आ गया। शुक्ला जी ने पूछा, बंका कहाँ है? बंका घर में तड़प रहा होगा, उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया। पूछताछ के बाद प्रभारी निरीक्षक जयश्याम शुक्ला ने कातिल किन्नर यादव को हवालात में बंद कराया। फिर इस दिल कपा देने वाली घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दे दिया। इसके बाद कटा सिर साथ में लेकर पुलिस बल के साथ नेता नगर स्थित किन्नर यादव के मकान पर पहुंच गए। उस समय वहां भारी भीड़ जुटी थी। मृतका विमला की सिरविहीन लाश सड़क पर पड़ी थी, उसकी गर्दन बड़ी बेरहमी से काटी गई थी। पैर पर भी वार किया गया था, जिससे पैर पर चोट लगा था। मृतका की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी, रंग साफ और शरीर स्वस्थ था। उसके शव के पास बच्चे तथा महिलाएं बिलख रही थी। पड़ोस में सूरजभान और सविता का मकान था। उसका बेटा रवि उर्फ बंका घायल पड़ा तड़प रहा था। किन्नर यादव ने उस पर भी फरसे से हमला किया था, जिससे उसका एक कान तथा गर्दन कट गई थी। जयश्याम शुक्ला ने उसे इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भिजवा दिया।
जय श्याम शुक्ला अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ शंकर मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र प्रताप सिंह चौहान तथा डीएसपी आनंद कुमार पांडे भी वहां आ गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पास पड़ोस के लोगों तथा मृतका के पिता रामशरण यादव से घटना के बारे में जानकारी हासिल किया। पड़ोस में रहने वाली ननकी ने बताया कि विमला जान बचाने के लिए उसके घर में घुस आई थी, लेकिन पीछा करते हुए उसका पति किन्नर यादव घर में आ गया था। वह विमला के बाल पकड़कर घसीटते हुए घर के बाहर सड़क पर ले गया। फिर उसने फरसे से विमला की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। वह चाह कर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाई थी। रामदत्त की बेटी अंतिमा ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि वह घर के बाहर साफ सफाई कर रही थी, तभी किन्नर चाचा फरसा लेकर आए और बंका पर हमला कर दिया। उसका कान तथा गर्दन कट गई। विमला चाची बंका को बचाने आई तो चाचा ने बंका को छोड़कर विमला चाची पर हमला कर दिया। वह जान बचाकर ननकी काकी के घर घुस गई, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। थाने लौटकर पुलिस अधिकारियों ने हवालात में बंद किन्नर यादव को बाहर निकलवाकर बंद कमरे में पूछताछ किया। पूछताछ में उसने सहजता से पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौहान ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायल रवि उर्फ बंका से जानकारी हासिल किया। बंका ने विमला से अवैध रिश्तों की बात स्वीकार किया। इधर पुलिस अधिकारियों के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक जयश्याम शुक्ला ने मृतका विमला के सिर और धड़ को एक साथ पोस्टमार्टम के लिए बांदा के जिला अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने उसी दिन मुक्तिधाम में उसका दाह संस्कार करा दिया। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कातिल किन्नर यादव ने खुद थाने जाकर आत्मसमर्पण किया था और आला कत्ल फरसा भी पुलिस को सौंप दिया था। इसलिए प्रभारी निरीक्षक जय श्याम शुक्ला ने मृतका के पिता रामशरण यादव को वादी बनाकर धारा 302/324 आईपीसी के तहत किन्नर यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और उसे विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। किन्नर यादव बांदा जनपद के कस्बा बबेरू नेता नगर में रहता था। 12 साल पहले उसका विवाह मरका क्षेत्र के सिरिया ताला गांव निवासी रामशरण सिंह यादव की बेटी विमला के साथ हुआ था। विमला सरल स्वभाव की महिला थी। किन्नर यादव उसे बहुत प्यार करता था। कालांतर में विमला 2 बेटों संदीप व कुलदीप की मां बनी। किन्नर यादव पटाखा आतिशबाजी बनाने का बेहतरीन कारीगर था। वह बबेरू के एक लाइसेंस होल्डर के यहाँ काम करता था। उसे पगार तो मिलती ही थी, साथ में वह अवैध रूप से भी पटाखे बना लेता था। इससे भी उसे ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। उसके परिवार के भरण पोषण के लिए इतना काफी था। यह काम करने वाले और भी थे, लेकिन अवैध काम तो अवैध ही होता है। बबेरू पुलिस को भनक पड़ी तो उसने धरपकड़ शुरू की, लेकिन किन्नर यादव किसी तरह बच गया। इसके बाद पत्नी विमला के समझाने पर उसने अवैध काम को बंद कर दिया और कस्बे की एक आढ़त पर पल्लेदारी का काम करने लगा। रवि उर्फ बंका किन्नर यादव के पड़ोस में रहता था। उसके पिता सूरजभान सविता गांव मरका में रहते थे। अविवाहित बंका अपनी मां गोमती के साथ रहता था। वह बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी था। वेतन के अलावा उसकी ऊपरी कमाई भी थी, सो वह ठाट बाट से रहता था। बंका और किन्नर यादव हमउम्र थे। दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन एक दूसरे के घर ज्यादा आना जाना नहीं था। एक बार बंका किसी काम से किन्नर यादव के घर आया। उसने किन्नर की पत्नी विमला को देखा तो उसकी नीयत खराब हो गई। किन्नर के 2 बेटे थे, संदीप व कुलदीप। दोनों स्कूल जाते थे। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई से खर्चे बढ़ गए थे, जबकि आमदनी उतनी ही थी। जरूरत होती तो किन्नर बंका से ब्याज पर पैसे ले लेता था। इसी सिलसिले में एक रोज बंका किन्नर यादव के घर आया था। दोनों घर से निकलने लगे तो विमला ने पति को टोका, सुनिए बच्चों की फीस देनी है, 500 रुपए दे जाओ। किन्नर ने लापरवाही से कहा, अभी पैसे नहीं हैं, शाम को बात करते हैं। तो बंका ने जेब से पर्स निकाला और 500 के 2 नोट निकालकर विमला की हथेली पर रख दिए। ये लो भाभी, बच्चों की फीस दे देना।
फिर वह किन्नर की ओर मुखातिब हुआ, यार बच्चों की जरूरतों के मामले में भाभी को परेशान मत किया करो, तुम्हारा यह दोस्त है तो। कहने के साथ ही उसने मुस्कुराकर विमला की ओर देखा, भाभी आप संकोच मत करना, जब भी जरूरत हो कह देना। बंका के पर्स में नोटों की झलक देख विमला हसरत से उसके पर्स को देखती रह गई। बंका समझ गया कि विमला की दुखती रग पैसे की जरूरत है। उस रोज के बाद वह गाहे बगाहे विमला की आर्थिक मदद करने लगा। अब दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगे थे। बंका की नजरें विमला के सीने पर पड़ती तो वह जानबूझकर आंचल गिरा देती, जिससे बंका अपनी आंखें सेंक सके। दरअसल बंका विमला को पाने के लिए लालायित था, तो विमला भी कुंवारे बंका को अपने रूप जाल में फंसाने को उतावली थी। घर के बढ़ते खर्चों के कारण किन्नर यादव की व्यस्तता बढ़ गई थी। वह ज्यादा से ज्यादा समय आढ़त पर बिताता था ताकि पल्लेदारी कर ज्यादा पैसा कमा सके। वह सुबह घर से निकलता तो देर रात थकामादा लौटता था। उसका पूरा दिन और आधी रात आढ़त पर ही बीत जाती थी। घर आता तो खाना खाकर सो जाता था। कभी मन हुआ तो बेमन से विमला को बाहों में लेता, फिर अपनी थकान उतारकर एक ओर लुढ़क जाता। इससे विमला का मन भटकने लगा। वह रवि बंका के हसीन जाल में फंसने को उतावली हो उठी। पहले तो बंका किन्नर यादव की उपस्थिति में ही आता था, बाद में वह उसकी गैरमौजूदगी में भी आने लगा। विमला से उसका हंसी मजाक व नैन मटक्का पहले ही दिन से शुरू हो गया था। गुजरते दिनों के साथ दोनों नजदीक भी आते गए। उसके बाद एक दोपहर को वह सब हो गया जिसकी चाहत दोनों के मन में थी। विमला और बंका के सामने एक बार पतन का रास्ता खुला तो वे उस पर लगातार फिसलते चले गए। दिन में विमला घर में अकेली रहती थी। किन्नर यादव आढ़त चला जाता था और दोनों बच्चे स्कूल। विमला फोन करके बंका को बुला लेती। बच्चों के स्कूल लौटने से पहले ही बंका अपने अरमान पूरे करके चला जाता था। दोनों के बीच प्रीत बढ़ी तो विमला को दिन का उजाला उलझन देने लगा। हर समय किसी के आने का डर भी बना रहता था, इसलिए हसरतों का पूरा खेल उन्हें जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता था। दोनों ही इस हड़बड़ी और जल्दबाजी से संतुष्ट नहीं थे। वे दोनों देह का पूरा खेल सुकून व इत्मीनान से खेलना चाहते थे। जिस दिन किन्नर आढ़त से घर नहीं आ पाता, उस दिन बच्चों के सो जाने के बाद विमला चुपके से उसे घर में बुला लेती। बंका का किन्नर यादव की गैर मौजूदगी में चुपके से आना और उसके आने से पहले ही चले जाना पड़ोसियों की नजरों से छुपा नहीं रह सका। लिहाजा उन दोनों को लेकर तरह तरह की बातें होने लगीं। फैलते फैलते ये बातें किन्नर यादव के कानों तक पहुंची तो उसने विमला से जवाब तलब किया। रंगे हाथ पकड़े बगैर औरतें हो या पुरुष अपनी बदचलनी स्वीकार नहीं करते। विमला ने भी मोहल्ले वालों को झूठा और जलने वाला कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन किन्नर को इससे संतुष्टि नहीं हुई। उसने दोनों की निगरानी शुरू कर दी और एक दिन उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। किन्नर ने विमला को पीटा और बंका को अपमानित करके घर से निकाल दिया। इसके बावजूद भी दोनों नहीं सुधरे। विमला बंका को बुलाती रही और वह उसकी देह को सुख देने आता रहा। कुछ समय बाद एक रोज किन्नर ने दोनों को फिर रंगे हाथ पकड़ लिया। उस दिन उसकी बंका से मारपीट भी हुई। यह तमाशा पूरे मोहल्ले ने देखा। किन्नर यादव ने बंका को धमकी भी दी, तुझसे तो मैं अपने तरीके से निपटूंगा, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पराई औरत के पास जाने से डरेगा। इस घटना के बाद बंका और विमला का मिलन बंद हो गया। किन्नर ने विमला को समझाया, बच्चों की दुहाई दी, इज्जत की भीख मांगी, लेकिन बंका के इश्क में अंधी विमला नहीं मानी। पकड़े जाने के बाद वह कुछ समय तक बंका से दूर रही, उसके बाद फिर से उसे बुलाने लगी। अक्टूबर के पहले हफ्ते में विमला के दोनों बच्चे संदीप व कुलदीप अपनी नानी के घर सिरिया ताला गांव चले गए। बच्चे नानी के घर गए तो विमला और भी निश्चिंत हो गई। वह प्रेमी बंका को मिलने के लिए दिन में बुलाने लगी। 8 अक्टूबर 2020 की सुबह 6 बजे किन्नर किसी काम से घर से निकल गया। उसके जाने के बाद बंका उसके घर आ गया। वह विमला को बाहों में भरकर प्रणय निवेदन करने लगा। विमला ने किसी तरह अपने को मुक्त किया और कहा कि किन्नर किसी भी समय घर आ सकता है, वह वापस चला जाए।
खतरा भाप कर बंका ने बात मान ली। बंका घर से बाहर निकल ही रहा था कि किन्नर यादव आ गया। उसने बंका को घर से बाहर निकलते देख लिया था। उसे शक हुआ कि बंका विमला के शरीर से खेलकर निकला है। शक पैदा होते ही किन्नर को बहुत गुस्सा आया। उसने घर में रखा फरसा उठाया और पड़ोसी बंका के घर पहुंच गया। बंका कुछ समझ पाता उसके पहले ही उसने उस पर फरसे से प्रहार कर दिया। बंका का कान कट गया और खून बहने लगा। वह बचाओ बचाओ की गुहार लगाने लगा। तभी उसने उस पर दूसरा प्रहार कर दिया, जिससे उसकी गर्दन कट गई और वह जमीन पर गिर गया। इधर बंका की चीख सुनकर विमला उसे बचाने पहुंच गई। विमला को देख किन्नर का गुस्सा और भड़क गया। उसने बंका को छोड़ विमला पर फरसे से हमला कर दिया। फरसा विमला के पैर में लगा और वह जान बचाकर भागी। सामने ननकी का घर था, वह उसी घर में घुस गई। पीछा करता हुआ किन्नर भी आ गया। वह विमला के बाल पकड़कर घर के बाहर लाया और सड़क पर फरसे से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दिया। ननकी तथा कई अन्य लोगों ने देखा, पर उसे बचाने कोई नहीं आया। पत्नी की गर्दन काटने के बावजूद किन्नर का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने एक हाथ में विमला का कटा सिर पकड़ा और दूसरे हाथ में फरसा लेकर थाने की ओर चल दिया। लगभग 1.5 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके किन्नर थाना बबेरू पहुंचा और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 9 अक्टूबर 2020 को पुलिस ने अभियुक्त किन्नर यादव को बांदा कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।